नमस्कार बच्चों, मैं अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के लिए जो JCRT द्वारा जो जारी किया गया जो मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट को संस्कृत विषय का, उसे आज हम इस क्लास में देखेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सेट 1 डाल दिया है, ये सेट 2 हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। चूँकि आपकी परीक्षा अभी जस्ट शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने लास्ट आवर में किया था कि आप अधिक से अधिक इसका रिविज़न कर सकें। ये मॉडल सेट 2 यहाँ आप देख सकते हैं। जो निर्देश है, निर्देश को मैंने पिछली बार बता दिया था, इसलिए निर्देश की चर्चा हम फिर दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन निर्देश को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्देश में कौन कौन प्रश्न कितने कितने मार्क्स का है वो इसमें बताया गया है। इसलिए आप निर्देश को, समान निर्देश को ज़रूर देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है देखना। अब चलिए डायरेक्ट हम प्रश्न की बात करते हैं जो आपके काम का है। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन होगा वो अति लघु उत्तरीय होगा। इसमें किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का। पहला देखते हैं, केन समः बंधु नास्ति, कहता है किसके समान बंधु नहीं है। ये श्लोक से क्वेश्चन का आंसर है आपका। ये ध्यान रखेंगे कि सारा का सारा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है इस मॉडल सेट में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको इसके लिए कोई पैराग्राफ, श्लोक या नाटक का अंश नहीं दिया गया है, तो आपको थोड़ा अलग से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो केन समः बंधु नास्ति उद्यम समः, यहाँ मैंने आंसर लिख दिया ताकि आपका समय का बचत हो, इसलिए मैंने पहले से आंसर लिख रखा है। दूसरा है अस्माभिः कीदृश वृक्ष सेवितव्यः, हम लोगों के द्वारा कैसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए, उसके आश्रय में रहना चाहिए। तो कहते हैं कि महावृक्ष, महान वृक्ष, अथवा फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त जो वृक्ष है उसी का हमें आश्रय लेना चाहिए, उसी का हमें सेवा करना चाहिए। तीसरा है अन्ते सर्वे पशु पक्षिणः मिलित्वा, कहता अंत में सभी पशु पक्षी मिल करके किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। ये सौहार्दम प्रकृति शोभा का ये क्वेश्चन है। तो जब सभी पशु पक्षी मिल करके किसकी राज्याभिषेक की तैयारी की लास्ट में फाइनली, तो वो था उल्लूकस्य, उल्लू के लिए। चूँकि सभी अपने अपने वो विचार रख रहे थे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, एक सिर्फ उल्लू ही ऐसा था जो निश्चिंत होकर सोया हुआ था। तो सभी ने मिलकर के सोचा कि इसे किसी पद का लोभ नहीं है, इसलिए इसी को हम लोग राज्याभिषेक कराएं, तो इसलिए उल्लूकस्य। 4 है, कहता कौन जो है, कह वराकान मीनान, बेचारे मछलियों को पकड़ करके क्रूरता से खाता है, भक्ष्यति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकह, बकुला। बकुला जो है मछलियों को पकड़ करके क्रूरतापूर्वक खाता है। 5वां है प्राणेभ्य अपि कह रक्षणीय, प्राण देकर के भी किसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो प्राण देकर से तात्पर्य है हर स्थिति में, अगर उसके लिए जान भी देना पड़े तो दे दें, लेकिन अपने सदाचार की, अपने आचरण की रक्षा अवश्य करना चाहिए। तो सदाचारः। 6 में है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः, स्वयं का कल्याण, श्रेय मतलब कल्याणम, तो स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति कैसा कार्य न करे, कैसा काम न करे। तो वहाँ दीजिएगा अहितम कर्म, अहित कर्म नहीं करे। मतलब जो स्वयं का भलाई चाहता है उसे कभी भी दूसरे का कभी अहित नहीं करना चाहिए। यदि वो दूसरे का अहित करता है तो स्वयं का उससे भलाई, स्वयं का कल्याण कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कहा कि अहितम कर्म न कुर्यात्। 7 है कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्या खंडिता, कहता किसके प्रसाद से, प्रसाद मतलब कृपा, किसकी कृपा से जो है चंदन दास की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो अखंड थी, मतलब खंडित नहीं थी, निरंतर चल रही थी। तो वो हो जाएगा चाणक्यस्य, चाणक्य के प्रसाद से, चाणक्य की कृपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ख लघु उत्तरीय प्रश्नाः। इसमें देखिएगा कि 3-3 नंबर का आपको प्रश्न है, 5 प्रश्न आपको करने हैं, 15 नंबर का है। इसमें भी किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पिछली बार देखिएगा 7 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन किसी 5 का ही आपको आंसर करना था, ठीक है। यहाँ भी 5 प्रश्नों को ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं डायरेक्ट, पता है संधि अथवा संधि विच्छेद करना है आपको। तो शरत जोड़ चंद्र, सरच चंद्र अस्तु अश्विनाशु
ये व्यंजन संधि का सूत्र है, उसी के अनुसार जो है यहाँ पर तो जो है वो च में बदल गया है, देखिए, और बाद में च आया है, इसीलिए ये तो है वो च में बदल करके सरच चंद्र इस प्रकार से संधि हुई। दूसरा है कह जोड़ अपी, तो कह का जो विसर्ग है वो ओ में बदल गया, को हो गया कोपी, और जो अ है अ के लिए अवग्रह का चिन्ह हम लोग एस की तरह देते हैं, तो हो जाएगा कोपी। इसके बाद है विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, तो विद्या जोड़ आलय इति विद्यालय, जो यहाँ हमने ऊपर लिखा है, सभी का मैंने नंबर दे दिया है ताकि आपको सुविधा हो। 9 में समास विग्रह और समस्त पद बनाना है। वाची पटुह वाक पटुह, यहाँ पर देखिएगा जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा वाक पटुह। फिर है न हितम इति अहितम, जो हितकारी नहीं है वो अहितकारी हुआ। और महान आत्मा यश सह, महान है आत्मा जिसकी, उसे हम लोग महात्मा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द जो हम लोग कहते हैं उससे आपको देना है। तो शत्रु का हो गया अरि, इसका जो समानार्थक शब्द होता है वो अरि होता है। मित्रम को सुहृत भी कहते हैं, तो इसलिए मित्रम का दूसरा अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सुहृत भी हुआ। और अश्वह का हयः, हयः मतलब भी घोड़ा, अश्वह मतलब भी घोड़ा, तो ये पर्यायवाची शब्द आपको एक एक लिखना है। 11 में है नीचे लिखे गए पदों का विलोम पद दे, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदः लिखता, विलोम पद लिखें। तो यहाँ पर देखिएगा प्रातः काल का विपरीतार्थक विलोम पद क्या हो जाएगा, सायंकाल। उसी प्रकार से धनिकः का निर्धनः, मूर्खः का ज्ञानी अथवा विद्वान, जो भी आप देना चाहें दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। 12 क्वेश्चन में देखिएगा प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको दिया गया है आर्यस्य, आज के प्रसाद से में वाणिज्य खंडिता, तो यहाँ पर आर्यस्य में प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो आर्य शब्द संज्ञा है, षष्ठी के एक वचन में है, इसलिए किम के षष्ठी एक वचन का रूप देंगे कस्य। दूसरा में तृणा नाम, मूल शब्द तृण है, तृण मतलब घास फूस जो कहते हैं, और उसमें षष्ठी बहुवचन की विभक्ति लगी नाम प्रत्यय लग करके, तो घासों क्या अथवा तृणों की जो है अग्निना सह विरोधा भवति, अग्नि के साथ विरोध होता है। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, तो इसलिए इसमें किम का षष्ठी बहुवचन दे करके हो जाएगा केशाम। ठीक है, केशाम। तीसरा है शिक्षक छात्रान पाठयति, छात्र भी संज्ञा है, तो जो भी संज्ञा शब्द होते हैं उसके लिए हम लोग किम का शब्द रूप चलाते हैं। जिस विभक्ति वचन में वो संज्ञा वाले शब्द होंगे जिसमें प्रश्न निर्माण आपको करना है, उसी विभक्ति वचन में किम के रूप को हम लोगों को लेके जाना चाहिए। तो छात्रान पुल्लिंग द्वितीया के बहुवचन में है, तो उसी प्रकार से किम का जो है द्वितीया के बहुवचन में ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 13 है, कहता अखंडिता में वाणिज्य अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, अखंडिता में कहता है क्रियापद क्या है ना, अखंडिता में वाणिज्य, तो इसमें देखिएगा अखंडिता जो है वो वास्तव में क्रियापद वही है जो अखंडिता शब्द है। थोड़ा क्वेश्चन ये बहुत उचित नहीं है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया वास्तव में अखंडिता जो है ये विशेषण पद है वाणिज्य का, तो क्रियापद तो इसे हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चूँकि ये मान करके दिया गया है तो इसमें अगर देखिए तो सबसे जो नज़दीकी इसका प्रश्न है वो यही हो सकता है, तो अखंडिता इसका सही आंसर होगा। चतुरः नरः, यहाँ पर चतुरः नरः दिया है, यहाँ देखिए चतुरः नरः में इस पद में विशेष पद कौन सा है, तो चतुरः जो है नरः का विशेषण है, तो नरः जो है यहाँ पर वो विशेष पद हो गया। ठीक है, फिर है गृहम गच्छन बालकः क्रीडति, घर जाता हुआ बालक खेलता है, तो ये कहता है कि इसमें कर्तृपद क्या है, अर्थात कर्ता क्या है, तो बालकः हो जाएगा यहाँ पर कर्ता, बालकः क्रीडति, क्रीडति उसकी क्रिया है। नेक्स्ट चलिए प्रकृति प्रत्यय में, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य लिखत, प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर और हटा करके लिखिए। हसितुम का प्रकृति प्रत्यय आपको करना है, तो हस जोड़ तुमुन इति हसितुम, तो इसी प्रकार से आ गम ल्यप, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो मिलकर के रूप क्या बनेगा आगत्य, आगम में भी बनता है,
आगत्य हो या आगम्य, दोनों में से कोई भी आप एक रूप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्री जोड़ कत्वा, इस क्री का अर्थ है खरीदना, मोल लेना या खरीदना, तो हो जाएगा कृत्वा, खरीद कर। ठीक है, नेक्स्ट चले आइए फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। इसमें भी किसी 5 प्रश्नों के ही उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं, 5-5 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा आपको लेटर दिया गया है, इस लेटर को भरना है और आपको यहाँ मंजूषा दी गई है इस मंजूषा के अनुसार। इसमें जो निर्देश दिया गया है लेटर का, वो निर्देश है, कहते सपोज कीजिए कि आप आशुतोष हैं, भवान आशुतोषः भवतः मित्राय रक्तदान शिविर विषयकम लिखितम इदम पत्रम, कहता आपके मित्र के लिए रक्तदान शिविर से विषय से संबंधित इस पत्र को लिखा गया है, जिसको कि मंजूषायाम प्रदत्त शब्द सहायता, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करके उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखना है। तो चलिए ये जो यहाँ विकल्प दिया गया है, यहाँ भी मैंने मार्क्स वो अंक बैठा दिए हैं, कौन कौन से नंबर में कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे पत्र का। यहाँ दिनांक आपको खुद से देना चाहिए, जैसे आज 12 है तो 12 तारीख या 13 है तो 13 तारीख, जो भी है आप देंगे। प्रिय मित्र अनुराग सप्रेम नमः, जहाँ से पत्र लिखते हैं उसके स्थान का यहाँ वर्णन होता है, तो वहाँ लिखा गया है देवघर नगरात, देवघर से पत्र लिखा जा रहा है। तो सप्रेम नमः ये आपको पहला में भरा जाएगा, सप्रेम नमः। दूसरा में होगा अत्र सर्वम कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है। अस्ति ह्यः अस्माकं विद्यालयेन, कल जो है हमारे विद्यालय से क्या रक्तदान शिविरस्य, रक्तदान शिविर का आयोजनम कृतम, आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर रक्तदान शिविरस्य भरा जाएगा 3 नंबर में, 3 में। अस्माकं प्राचार्य, प्राचार्य भराएगा 4 में, प्राचार्य। हमारे प्राचार्य प्रथमम स्वरक्तम, सबसे पहले उन्होंने अपने रक्त को अयच्छत दिया, मतलब दान किया, अयच्छत हो जाएगा 5 में, 5 में आपका अयच्छत भराएगा। छात्रानाम उत्साहम देखकर, छात्रों के उत्साह को देख करके, दृष्टवा। रक्तदानम कृतम, रक्तदान किया गया। ठीक है, आशा अस्ति यत् भवान अपि अस्मिन् कार्ये, आशा है, उम्मीद है कि आप भी इस कार्य में योगदानम करिष्यति, योगदान करेंगे। तो 8 में हो जाएगा कार्ये। ठीक है, 9 में हो जाएगा पितृभ्याम, शेषम कुशलम विद्यते, शेष कुशल है। पितृभ्याम नमः, माता पिता के लिए नमस्कार। भवतः मित्रम आशुतोषः, आपका मित्र आशुतोष। तो जिसने पत्र लिखा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है भगवान आशुतोषः, सपोज कीजिए कि आप आशुतोष हैं, तो उसको लास्ट में यहाँ पर वो आ गया आशुतोष लिखने वाला जो है। नेक्स्ट चलिए 16, कहता नीचे दिए गए मंजूषा में शब्द की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उस चित्र को ध्यान में रखते हुए ऊपर यहाँ मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा को ध्यान में रख करके आपको 5 वाक्यों का संस्कृत में निर्माण करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का 5 संस्कृत के आपके शब्द दिए गए हैं। पहला है, यहाँ पर यदि चित्र को ध्यान से देखिए और फिर यहाँ पर दिए गए मंजूषा के शब्दों को आप देखिए, तो जो लिखे गए वाक्य है आपको क्लियर हो जाएगा। वास्तव में ये देखिए तो वर्षा ऋतु का चित्र है, यहाँ लिखा गया है वर्षा ऋतोः, वर्षा ऋतु तो वर्षा ऋतु का, तो यह चित्र वर्षा ऋतु का है। इदम चित्रम वर्षा ऋतुः अस्ति, पहला वाक्य हमने बनाया है। जो वाक्य आपको आसान लगे उन सभी शब्दों को चुनना चाहिए और वाक्य बनाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो दी गई विभक्ति शब्दों में लगी है वही विभक्ति आप लगाएंगे, उसमें विभक्ति आप अपने से बदल भी सकते हैं, हमने भी यहाँ बदला है। ठीक है, अत्र मेघाच्छन्न आकाशः वर्तते, यहाँ मेघ से आच्छादित जो है आकाश है। ठीक है, ऊपर देखिए मेघ पूरा घिरा हुआ है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तीसरा वाक्य है बालकाः करगद नौकया खेलन्ति, बच्चे जो हैं वो कागज़ की नौका के साथ वो खेल रहे हैं, बारिश हो रही है उसमें कागज़ की नौका बनाकर खेल रहे हैं। अत्र एकः मंडूकः अस्ति, यहाँ एक मंडूक भी है जो मैंने इसको राउंड किया है। अत्र हरिताः पादपाः पिशन्ति, यहाँ हरे भरे पौधे भी हैं, देखिए बहुत सारे पौधे यहाँ पर हरे भरे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी शब्द आप बना सकते हैं। यहाँ पर से कि
आतपत्रम है या दरदुराह, तो दरदुराह का वही अर्थ है जो मंडूकह का अर्थ है, दोनों सेम अर्थ है। दरदुराह कहते हैं मंडूकह मेढक को। तो आपको केवल 5 वाक्य बनाने हैं 5 नंबर के। नेक्स्ट चले आइए, आपको संवाद पूरा करना है। तो संवाद में यहाँ भी आपको देखिएगा मंजूषा दी गई है और सब में 5-5 वाक्य यहाँ भी दिए गए हैं। पहला दूसरा, ये पहला हो गया, फिर यहाँ तक दूसरा है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, यहाँ तक है ना। तो चलिए पहले हम लोग कन्वर्सेशन को देख लेते हैं। वैद्य कह रहा है कथय वत्स, कहो वत्स, किम कष्टम अस्ति, क्या कष्ट है। रोगी कह रहा है, रुग्ण होता है रोगी व्यक्ति जो है, पेशेंट। भो वैद्यराज, हे वैद्यराज, महती वेदना अस्ति, पहला में भरा जाएगा महती वेदना अस्ति, ये यहाँ पर देखिए पहला फर्स्ट है, महती वेदना अस्ति, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पर, है ना। फिर वैद्य कहता है कुत्र वेदना अस्ति, कहाँ वेदना है, वेदना मतलब पीड़ा, दर्द। तो वैद्य कह रहा है कुत्र वेदना अस्ति, कहाँ पीड़ा है। रोगी कह रहा है अमास्यम स्पृशन, अमाशय को छूता हुआ, अत्रैव मम उदरे, यहाँ मेरे पेट में, यहाँ मेरे पेट में दर्द आ रहा, ठीक है, अमाशय को स्पर्श करते हुए। फिर वैद्य कहता है यह किम किम भक्षितम आसीत, कल तुमने क्या क्या खाया था, है ना। तब वो बता रहा है कि यह एकस्मिन विवाह भोजम गत्वा, कल मैं एक विवाह भोज में जा करके बहुत सारे मिठाइयों को मैंने खाया था, ठीक है। वैद्य कहता है पश्यतु, देखो, क्षुधानुसारम एवं भक्षिण्यम, भूख के अनुसार ही खाना चाहिए। अति भोजनम सर्वथा रोग जनकम एवं, कहता अत्यधिक भोजन करने से और रोग बढ़ता है, ये डॉक्टर जो है उसको सलाह दे रहा है। तब रुग्ण, रोगी कह रहा है फोर्थ में, इदानीम तु औषधम पृच्छतु, इस समय दवा तो दीजिए, जो पेशेंट है वो दवा के लिए परेशान है। फिर वैद्य कहता है एताः चतस्रः गोलिका स्वीकरोतु, ये जो है 4 गोलियों को तुम स्वीकार करो, दवा की जो गोलियां हैं। उष्ण जलेन एका एका गोलिका प्रातः सायं सेवनिया, कहता गर्म पानी के साथ एक एक गोली को जो है प्रातः और सायंकाल में इसका सेवन करना, ठीक है। रुग्ण, जो रोगी है, कहता है भोजनेन किम स्वीकुर्याम, भोजन में क्या हमें खाना चाहिए, क्या खाएंगे। वैद्य कहता है न किमपि केवलम दुग्धम, कुछ भी नहीं खाना है, बहुत पहले तुम खा चुके हो, है ना, इसलिए केवल दूध पीना है। उष्ण जलमेव च पातव्यम, केवल गर्म दूध ही तुम्हें लेना है, पीना है। महर्षि चरकः कथयति, उनका कहना है कि जीर्णेन अश्नियात, कहता है कि यदि आप कम भोजन करते हैं तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, है ना। रुग्ण, यथा आदेशिति तथा करिष्ये, जैसा आपका आदेश हो वैसा मैं करूँगा। ये आपका संवाद यहाँ पूरा होता है। 5 खाली स्थान है, 5 यहाँ आपको देखिएगा विकल्प भी दिए गए हैं। पहला ये हो गया, फिर दूसरा में है अत्रैव मम उदरे, यहाँ मैंने देखिए, अब मैंने यहाँ भी लिख दिया है अत्रैव मम उदरे, ये हो गया आपको सेकंड। फिर है थर्ड में यह एकस्मिन, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर थर्ड, है ना। फिर फोर्थ में है इदानीम तु औषधम, इदानीम तु औषधम, ये हो गया फोर्थ, और जो बच गया वो हो गया 5, भोजने किम स्वीक्रियाम, ये हो गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए अधोलिखितेषु वाक्येषु अंका नाम स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत, समय सूचक संस्कृत के शब्दों को बैठाना है यहाँ पर। 6 का षड वादने, वादने यहाँ दिया हुआ है तो केवल आप षड लिख सकते हैं तो भी आपका काम चलेगा। फिर है 6:15 हो रहा है, तो 6:15 को संस्कृत में सपाद षडवादनम, तो सपाद कहते हैं सवा को, है ना। तो सवा षड, षड मतलब 6, तो जितना भी सवा होगा 7:15, 7:15, 9:15, 5:15, तो सवा शब्द जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं उसके लिए संस्कृत में सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी संख्या के बाद जब 15 मिनट अधिक होता है तो सपाद हो गया। फिर 8:30 के लिए 8:30 सार्ध का प्रयोग करेंगे, सार्ध अष्टवादने, सार्ध मतलब साढ़े, जो हिंदी में लोग साढ़े कहते हैं जब 30 मिनट अधिक होता है तो, और 8 है तो अष्ट। इस प्रकार से 9:45 है तो पादोन 10। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा गलती करते हैं, चूँकि 9:45 है तो 45 मतलब हो गया पौने, तो पौने क्या,
9:15 नहीं, 9:45। 9:45 का मतलब हो गया 9:45 का तात्पर्य हो गया कि 9:10 बज रहा है ना। तो इसको हम लोग पादोन कहते हैं, पौने को पादोन, और कितना तो 10। जनरली बच्चों का ध्यान 9 पर जाता है, लेकिन उसको 1 बढ़ा करके बोलना चाहिए, तो 9:10। फिर है 5:30, तो सार्ध पंचवादने, है ना। 5:30 हो रहा है, मतलब 5:30 बज रहा है, तो फिर साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, ये पैराग्राफ है। आप यदि पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो प्रश्न यहाँ आएंगे उसका मैंने आंसर किया है, आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। कहता है, एक वन में एक विशाल वृक्ष था, मैं डायरेक्ट उसका अर्थ बता दे रहा हूँ। एक अस्मिन वने एकः विशालः वृक्षासीत्, उस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। तस्मिन् बहवः खगाः वसन्ति स्म, एक बार बहुत ही बुभुक्षित थे, बहुत ही भूखे थे, अतः भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। वे दूर दूर जाते थे। अंत में एक क्षेत्र में तंडुल का नाम चावल के दानों को उन्होंने देखा। वे वहाँ जाकर के प्रसन्नता से चावल के दानों को खाने लगे, परंतु जाल में उसी समय वो बंध भी गए। बद्धा भवन अधुना किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए वे सभी जाल के साथ, ठीक है, जाल के साथ अपने मित्र के पास चले गए। तेसाम मित्रम एकः मुस्का आसीत्, उसका जो मित्र था वो एक चूहा था, मुशक था। वह जाल को दांतों से काट दिया। अंत में सभी स्वतंत्र होकर के प्रसन्नता से वहाँ नाचने लगे और गाने लगे, और इसलिए कहा गया एकता में ही सुख विद्यमान होता है। ये सिर्फ अर्थ है। अब आगे देखिए, कहते विशाल वृक्ष पर कौन रहते थे। विशाल वृक्ष के वसंती स्म, तो खगा। दूसरा में है, कहता खगा नाम मित्र कः आसीत्, पक्षियों का मित्र कौन था, तो मुशकः, चूहा था। ख है सुखम कुत्र विद्यते, सुख कहाँ विद्यमान होता है, तो कहता है एकता में, जो लास्ट लाइन में यहाँ आप देख रहे हैं, है ना, एकता में सुख विद्यमान होता है। खगा प्रसन्नतया किम खादन्ति स्म, पक्षी जो है वो प्रसन्नता पूर्वक क्या खा रहे थे, तो तंडुलान, चावल के दानों को। ठीक है, यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ये एक वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड में आंसर करना था सभी के सभी को। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको एक वर्ड में देना था, इसलिए एक पद लिखा हुआ है। पूर्ण वाक्य में देना है। यहाँ पर कहता खगाः भोजनाय कुत्र भ्रमन्ति स्म, पक्षी जो है भोजन के लिए कहाँ घूम रहे थे, तो इतस्ततः भ्रमन्ति स्म, इधर उधर घूम रहे थे। ख में मुस्कः किम अकरोत्, चूहे ने क्या किया, तो जालम दन्तैः अकर्तयत्, उसने जाल को अपने दांतों से काट दिया, अकर्तयत् काट दिया। इसके बाद लास्ट है इसमें, कहता है इस अनुच्छेद के लिए आपको उपयुक्त शीर्षक देना है। तो जो शीर्षक लास्ट में आपको आया है, एकता में ही सुख, एकतायाम एव सुखम, ये आपका बहुत उचित शीर्षक होगा। तो ये आपका जो है ये मॉडल सेट 2 दूसरा जो है वो यहाँ समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका हम तीसरा सेट क्लास 10 के लिए, जो झारखंड बोर्ड के लिए जो डाला गया है JCRT के लिए बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, इसी के मॉडल पर आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र भी रहेगा। तो इस पर आप प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।